सौर मंडल में सबसे सुंदर पृथ्वी को माना जाता है, जहाँ पे इंसानों और जानवरों के रहने के लिए पानी, वायु, भूमि, आकाश सब चीज उपलब्ध है, जिस कारण पृथ्वी पर ही इंसानों और जानवरों का जीने लायक जीवन है। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हम सभी के लिए सबसे मूल्यवान है, कितने सालों के कठिन मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं? तो आइए आज हम चलते समय में पीछे और शुरुआत से जानते हैं कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था। जहाँ पर आज के समय इंसान और जानवर रह रहे हैं, वो धरती पहले असल में थी ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा हुआ तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। अभी के समय पृथ्वी और किसी भी ग्रह का नामो निशान नहीं था। हम समय में बहुत ही ज्यादा पीछे आ चुके हैं, जहाँ पर पृथ्वी के बनने की भी शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन पृथ्वी को बनाने के लिए इसकी नींव की शुरुआत होने लगी। अब ये चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ने लगे कई लाख साल के बाद। अब ये एक भीमकाय चट्टान में बदल चुका है, लेकिन अभी से पृथ्वी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये अभी एक आग का गोला है और ये अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है और ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। ये वो समय जब धरती की सतह एक खौलते हुए लावे से ढकी हुई है। इस समय धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसे अभी जीवन न जीने लायक नर्क कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यहाँ अभी ऑक्सीजन का भी नामो निशान नहीं है और यहाँ पर अभी समय समय पे उल्का पिंडों की भी बरसात होती रहती है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलते हुए लावे का निर्माण कर रहे हैं। उल्का पिंडों की बरसात के कारण पूरी पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से रिंग बन चुकी है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसे दो भागों में बटा हुआ है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद से बिल्कुल पीछे। अभी आप वीडियो में जिसे देख रहे हो वो कोई सूरज नहीं है, बल्कि चांद है, जो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के नजदीक आता जा रहा है। इसका सरफेस पूरी तरीके से अभी गर्म लावे से बना हुआ है और धीरे धीरे धरती पर चांद अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, जिससे कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में गैस और धूल के बादलों ने पृथ्वी और सूर्य को पूरी तरीके से ढक दिया है और ये जो अदृश्य शक्ति ऐसा कर रही है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को सौर मंडल के अंतरिक्ष भाग में जबरदस्ती धकेल रही है। सीधे सीधे बताऊं कि मंगल, शुक्र, बुध और हमारी पृथ्वी की ओर ये वही समय जब हमारे चांद को इन एस्ट्रॉइड की वजह से दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बम्बार्डमेंट और इस समय हमारा चांद भी एक आग के गोले की तरह बहुत ही ज्यादा गर्म था। ये आकाश में एक बहुत बड़े आग के गोले की तरह चमकता था और ये धरती के इतना करीब था, जिससे इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आज की तुलना में उस समय काफी ज्यादा प्रभावित करता था। जब ये सभी घटनाएं धीरे धीरे एकदम शांत होने लगी, जो पृथ्वी पर लावा की नदियां बह रही थी वो भी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और लावा के ठंडे होने से पृथ्वी की जमीन का निर्माण हुआ। इसके बाद आपको आकाश में दो चमकते हुए तारे देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्हें तारा कहना भी सही नहीं होगा। ये दोनों असल में ग्रह है, जुपिटर और सैटर्न, सूर्य मंडल के सबसे आंतरिक ग्रह। धरती के जन्म के समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस था और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब यह है कि जुपिटर हमारे सूर्य से उस समय ज्यादा चमकदार था। आइए चलते दोबारा से हमारे धरती के बारे में चर्चा करने के लिए। धरती के वायुमंडल में खाली अभी एक ही गैस है, जो है मीथेन। आप गलती से भी इस गैस के संपर्क में आने के बाद सांस लेने की गलती भूल कर भी मत करना। और जब धरती पर इन कॉमेट्स की बरसात हो रही थी तो इन कॉमेट्स ने ही धरती पर पानी का निर्माण किया था, जिस कारण धरती पे विशालकाय समुद्रों और नदियों का निर्माण हुआ और पूरी धरती पानी से ढक गई। लेकिन अभी यहाँ कोई पैर रखने के लिए जमीन नहीं था और सांस लेने के लिए ना ही कोई ऑक्सीजन। अब ये भूमि पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी इसमें जीवन जीने लायक नहीं है। लेकिन अभी इसमें जीवन का फूल नहीं पनपा है। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा कि धरती पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी।